अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब? दुआ है जहाँ भी हों खुश और आबाद हों, हंसते मुस्कुराते रहें। आज आप लोगों के लिए क्रोसेंट्स की रेसिपी लेकर आई हूँ। बिना ओवन के बने हुए ये क्रोसेंट्स बाज़ार के बेकरी के बने हुए क्रोसेंट्स से बहुत ही अच्छे, सॉफ्ट और क्रिस्पी हैं। ये क्रोसेंट्स बनाना बहुत ही आसान है। आप लोगों ने रेसिपी को बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मेरे साथ साथ रहिएगा। मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ इसकी रेसिपी। सबसे पहले मैं ले रही हूँ आधा कप दूध। नीम गर्म दूध आप लोगों ने लेना है और उसके बाद उसमें ऐड कर देनी है 1 टीस्पून शुगर। 1 टीस्पून इसमें अब ऐड करनी है ईस्ट। ईस्ट आप लोगों ने बिल्कुल फ्रेश लेनी है और शुगर जो है वो बिल्कुल भी स्किप नहीं करनी। जैसा कि मैं आप लोगों को पहले भी बता चुकी हूँ कि इससे ईस्ट को राइस होने में मदद मिलती है। इसको हमने ढाँप कर तकरीबन 10 मिनट के लिए रख देना है ताकि हमारी जो ईस्ट है वो फूल जाए। ईस्ट आपको किसी भी जनरल स्टोर से बआसानी मिल जाएगी। इस वाले मिक्सचर को रखे हुए तकरीबन 10 मिनट हो चुके हैं। अब हम लोग चेक कर लेते हैं। ईस्ट मेरी बहुत अच्छे से फूल चुकी है। इसको मैं साइड पे रख दूँगी और अगेन से एक और बाउल ले लूँगी जिसमें हम लोग अपनी डो तैयार करेंगे। माप कर ले रही हूँ इसमें मैं 1.5 कप मैदा। मैदा आप लोगों ने छान कर लेना है। इसमें मैं पिंच एक सॉल्ट ऐड कर दूँगी। 2 चम्मच भरकर आप लोगों ने इसमें ऑयल डाल देने हैं। ऑयल की जगह आप लोग मक्खन भी यूज़ कर सकते हैं। इस डो को अब हम लोग तैयार कर लेंगे। इसके लिए पहले मैं ड्राई इंग्रेडिएंट्स को मिक्स कर लूँगी, उसके बाद ऑयल के साथ और फिर उसके बाद जो अपने पास मिक्सचर तैयार करके रखा है ईस्ट का वो इसमें ऐड करती जाऊँगी थोड़ा-थोड़ा करके। इसको हम लोगों ने आटे की तरह गूँध लेना है। आप लोगों को तमाम प्रोसीजर मैं दिखा रही हूँ। आटे की तरह बिल्कुल नरम नहीं होनी चाहिए, ये थोड़ा-सा खुश्क आप लोगों को नज़र आएगा तो इसको मिक्स करते जाएँगे, गूँधी देते जाएँगे तो ये साथ में मिल जाएगा। ये डो थोड़ी-सी हार्ड होनी चाहिए। आप देख सकते हैं बहुत सॉफ्ट सी एक डो तैयार हो चुकी है। अब मैं ले रही हूँ एक ढक्कन वाला बाउल, उसमें ये डो डालकर उसमें 1 चम्मच ऑयल डाल के इर्द-गिर्द फैला लूँगी और इसको ढक्कन लगा के रख दूँगी। अगर सर्दी का मौसम है तो आप 3 से 4 घंटे के लिए इसको रखिएगा और अगर गर्मी का मौसम है तो 1 घंटे में भूल जाएगी। इसको किसी भी गर्म जगह पे रखिएगा। इतनी देर हम लोग अपनी प्लेट तैयार कर लेते हैं जिसमें हम लोगों ने क्रोसेंट्स बेक करने हैं। कोई भी बेकिंग ट्रे ले सकते हैं आप लोग। मैंने उसमें बटर पेपर लगाया है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो बस उसी तरह ऑयल लगा दीजिएगा और मैदे को उसके ऊपर छिड़क दीजिएगा। ट्रे पर ऑयल ज़रूर लगा होना चाहिए ताकि हमारे क्रोसेंट्स नीचे नहीं लगने पाएँ। अब मैं देगची की तरफ आती हूँ तो ये एक देगचा ले लिया है जिसमें मैंने बेकिंग करनी है। इसमें मैंने एक स्टैंड रख दिया है। मेरे पास स्टैंड मौजूद है। अगर आप लोगों के पास नहीं है तो आप लोग कोई भी प्लेट या कोली उल्टी करके रख सकते हो उसमें। तो इस तरह से बेकिंग में आसानी हो जाती है। आप लोगों ने ये रख कर ऊपर ढक्कन लगा के फ्लेम ऑन कर देनी है। लेकिन आप लोगों ने ये प्रोसीजर तब करना है जब आप लोगों की डो जो है वो रेडी हो चुकी होगी, मीन्स राइस हो चुकी होगी। तो हमारी राइस हो चुकी है, हम लोगों ने फ्लेम ऑन कर दी है। डो को चेक कर लेते हैं। बहुत ही प्यारी से राइस हो चुके हैं ये। अब लोगों ने जिस जगह पे बेलना है उस जगह पे ले आएंगे इसको। अभी फ़िलहाल हम लोगों ने खुश का इस्तेमाल नहीं करना। हम लोग इसकी एयर निकाल देंगे, यानी ये फूली है तो इसको दबा लेंगे। मैं इस तरह लंबाई के रुख में इसको दबा के तो इसकी एयर निकाल देती हूँ। 2 से 3 बार इसको फ़ोल्ड करेंगे तो इसकी एयर निकल जाएगी। अब कोई भी कटिंग के लिए चीज़ लेकर आप लोगों ने इसकी कटिंग कर देनी है। कोशिश कीजिए कि ये इक्वल साइज़ में हो। मेरे यहाँ पे 8 पेड़े बन जाएंगे इसके। एक एक पार्ट को उठाकर इस तरह से फोल्ड करते हुए पेड़ा बना लेना है आप लोगों ने। ये देख सकते हैं बहुत ही प्यारी डो हमारी तैयार हुई है। आप लोग रेसिपी को इसी तरह फॉलो कीजिएगा, आपकी भी इसी तरह डो तैयार होगी। अब हम लोगों ने थोड़ा सा मैदा छिड़क लिया है। इस जगह पे एक एक पेड़ा लेते जाएंगे और उसके बेलते जाएंगे।
हल्का हल्का सा खुशका लगाते हुए मैंने इसको बेल लिया है। ये देखिए, आप लोग देख सकते हैं बहुत ही प्यारी सी बारीक पट्टी तैयार हो चुकी है। इन पट्टियों को मैं रखती जाऊंगी वन बाय वन। इसके ऊपर हल्का हल्का सा हम लोग मैदा छिड़क लेंगे ताकि अगली पट्टी रखें तो आपस में जुड़ने नहीं पाए। इस ट्रे को मैं साइड पर रख दूंगी और सारी रोटियां इसी तरह से बेल लूँगी। अगर आप लोगों को रेसिपी पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि आप लोग मेरे साथ साथ रह सकें और मैं आपके साथ शेयर करती रहूँगी इसी तरह की मज़े मज़े की रेसिपीज़। मेरी तमाम पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं, मैं उनको साइड पे रख देती हूँ। अब मैंने अपने पास ले लिए हैं 3 से 4 चम्मच घी, मेल्टेड घी है ये। इन तमाम पट्टियों में से जो फर्स्ट में हम लोगों ने तैयार की थी उसको हम ले लेंगे ताकि ज़्यादा देर होकर ये आपस में चिपक नहीं जाए। तो एक पट्टी मैंने ले ली है, उसको इस तरह से रख रही हूँ शेल्फ पे और थोड़ा थोड़ा करके इसके ऊपर घी फैला लूँगी। आप लोगों ने इस पोर्शन में मक्खन या घी का इस्तेमाल करना है, ऑयल का इस्तेमाल मत कीजिएगा क्योंकि इस तरह से क्रिस्पी नहीं बन पाते हैं क्रोसेंट्स। हम लोग आम क्रोसेंट से थोड़े से छोटे क्रोसेंट्स बनाएंगे लेकिन बहुत इजी और बहुत मज़े के होंगे। ट्राई शर्त है, आप लोग एक बार ट्राई कीजिएगा। ये तमाम पट्टियाँ तैयार हो चुकी हैं, ये तकरीबन 8 पट्टियाँ हैं। इनको हम लोग अब कटिंग कर लेते हैं। सबसे पहले हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर इसको कर लेंगे 4 पार्ट्स में डिवाइड। जो 4 पार्ट्स डिवाइड हो चुके हैं, हर पार्ट को हम लोग 3-3 हिस्सों में डिवाइड करेंगे। कोई भी गेस्ट आए, आप लोग बआसानी इसको सिंपल तरीके से बेक कर सकते हैं। चाय से थोड़ा पहले रख दीजिएगा और चाय के बाद ये रेडी हो जाएंगे। बाहर की चीज़ों से घर में बनी चीज़ हमेशा अच्छी होती है। किसी भी टी पार्टी में आप लोग इसको बना सकते हैं, बच्चे और बड़े सभी इसको बहुत पसंद करेंगे। मेरी तमाम कटिंग हो चुकी है। आप लोगों ने ध्यान से तमाम कटिंग का तरीका और बनाने का तरीका देख लेना है। मैं 3 पार्ट्स पहले ले रही हूँ और अपने पास लिया है मैंने जैम। ये इसके अंदर थोड़ा थोड़ा रखती जाऊंगी और आप लोग फोल्डिंग का तरीका ज़रूर देख लीजिएगा। ये दरमियान से हल्का सा कट लगाना है। कटिंग के बाद इसको एक साइड से उठाना है, पहले ऊपर रखना है, फिर दूसरी साइड से और आगे ले जाना है, रोल कर लेना है इसको बस। एंड जो है वो खुद ब खुद चिपक जाएगा इसके साथ क्योंकि मैदा है ये। इसको बेकिंग ट्रे में हम लोग रखते जाएंगे। इसी तरह एक एक पार्ट को उठा के हम लोग बनाते जाएंगे और रखते जाएंगे। हाफ़ जो है क्रोसेंट्स मैंने जैम के तैयार किए हैं और हाफ़ जो है वो मैंने चॉकलेट के तैयार किए हैं। वो भी आप लोगों को एक चेक करवा देती हूँ। इसी तरह से एक पार्ट उठाऊंगी, उसके ऊपर थोड़े से चॉकलेट चिप्स रख रही हूँ। दरमियान से हम लोगों ने एज़ यूजुअल कटिंग करनी है। इसको एक साइड से उठाना है, ऊपर रखना है, दूसरी साइड से उसके ऊपर और आगे फोल्डिंग कर देनी है। आपने देखा है बहुत ही इजी तरीका है। लेकिन अभी आप लोगों ने कहीं नहीं जाना क्योंकि मैं नेक्स्ट स्टेप आप लोगों को बेकिंग के लिए बताऊंगी। तमाम क्रोसेंट्स इसी तरह हम लोगों ने रेडी कर लेने हैं और एक अंडे को फेंट लेना है। कोई भी चीज़ उसमें ऐड नहीं करनी, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा उसके ऊपर ब्रश की मदद से लगा देना है। फिंगर की मदद से भी आप लोग लगा सकते हैं। कलर खूबसूरत चाहते हैं तो आप लोग अंडे को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा। अंडे की बिल्कुल भी इसमें से स्मेल नहीं आती है। देगचा हमारा गर्म हो चुका है, इसके अंदर हम लोग अपने क्रोसेंट्स रख देंगे। अगर आप लोगों का देगचा अच्छे से बंद नहीं होता है तो कोई भारी चीज़ इसके ऊपर रख दीजिए ताकि ये अच्छे से बंद हो जाए और जितनी अच्छी हीट पैदा होगी देगचे में इतने ही अच्छे राइस होंगे। ये तकरीबन 45 मिनट्स हो चुके हैं, हम लोग चेक कर लेते हैं। वाओ, ज़बरदस्त, बहुत ही मज़े का ये लग रहा है। इसके नीचे जो ब्लैक नज़र आ रहा है वो एक्स्ट्रा अंडा है जो मुझसे लग गया था। तो मैंने प्लेट में कर लिया इसको सर्व। उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी पसंद आई होगी और
पसंद आए तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। इसके आप लोग लेयर्स और इसका क्रिस्प चेक कर सकते हैं। दुआओं में मुझे याद रखिएगा और मेरे साथ साथ रहिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इंशाल्लाह। स्टे कनेक्टेड। बाय।